आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि नल ए किसी टंकी को 18 मिनट में भरता है। साथ के साथ हम बनाते चलेंगे इसको। और कह रहा है कि बी 36 मिनट में भरता है, बी 36 मिनट में भरता है, और सी 54 मिनट में भरता है। सी हमारा कितने में भरता है? 54 मिनट में। तो इनका सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लीजिए। एफिशिएंसी में इनका एलसीएम आएगा वो 108 आ जाएगा। तो अगर इसका देखेंगे तो जो आएगा ये 6 यूनिट पर आएगी, और 36 ये 3 यूनिट पर आएगी, और ये 2 यूनिट। अब यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या रहा है। कह रहा है कि ए को खोला गया, नल ए को खोला गया और उसके 1 मिनट के बाद बी को खोला गया। तो जब ए को खोला गया 1 मिनट तक, तो इसने कितना पानी भर दिया था? 6 यूनिट। अब कितने यूनिट बचा हमारा? 102 यूनिट। अब कह रहे हैं कि 1 मिनट के बाद बी को खोला गया और 4 मिनट बाद सी को खोला गया। तो 4 मिनट तक, अगले 4 मिनट तक ए और बी दोनों खुले थे। तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी काउंट हो गई, 6 3 9 और 9 चौक 36। तो अब 36 यूनिट पानी और भर गया है 100 बचे 102 यूनिट में। अब इसको देख लेंगे अब कितना टंकी खाली है। तो 5 मिनट बाद अब हमें पता चला, क्योंकि 1 मिनट यहाँ पे और 4 मिनट यहाँ पे, तो 5 मिनट बाद अब हमें पता चला कि ये 12 में से 6 गए 6 और 9 में से 3 गए 7। 76 यूनिट पानी अभी और भरना बाकी है। और अब क्या करें कि सी को भी खोल दिया गया। तो ए बी पहले से खुले थे, अब सी को भी खोल दिया गया है। तो ए बी और सी तीनों मिलके 6 3 9 और 11 यूनिट के हिसाब से अब पानी भरेंगे। तो अब देखिए, तो ये लगभग 6.99 के अराउंड आ रहा है, मिनट के पास आसपास आएगा। तो आप देखिए यहाँ तक 5 यूनिट थी, ये 6 यूनिट, 5 6 5 11। तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है। पूरा तो मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये 11 से भी ज़्यादा आ रहा है, ये 11.99। लेकिन हाँ, मोस्ट रेलिवेंट यहाँ पे बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रीमू एंड अलका इज 3:2। ठीक है, रीमू और अलका का रेशियो, एज का रेशियो क्या है? वो 3:2 है। 20 years एगो, मीन्स 20 साल पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ देयर एजेज। इसमें से कह रहा है कि कौन सा रेशियो है जो इनके एज के रेशियो के बराबर नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि इनका रेशियो, तो रीनू की एज मान लीजिए 3x है और अलका की एज 2x है। अब 20 साल पहले कह रहे हैं तो 20 साल पहले 20 माइनस कर देंगे, और रेशियो मान रहा है तो रेशियो निकाल लेंगे। और अब हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नहीं है। तो आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन में x की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो और उसके हिसाब से फिर रेशियो निकालेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि ऑप्शन सी 7:5 जो है, इसमें x की वैल्यू -40 आ रही है, इसलिए यही नहीं होगा। राम की कार्य क्षमता रहीम की कार्य क्षमता की दोगुनी है। कह रहा है कि राम अगर एक काम एक दिन में करता है, एक काम एक दिन में करता है, तो रहीम उसी काम को 2 दिन लेता है करने के लिए। तो कह रहा है कि 6 दिन में, अगर राम किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है तो रहीम कितने दिन में पूरा करेगा? तो राम राम अगर 6 दिन लेता है तो रहीम को 2 गुना टाइम लगेगा। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 3/5 है। यदि तो साइन एक्स कॉस एक्स का मान क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, इनका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद हमारा जो आएगा वो आएगा साइन, इनका हम यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर ले लेंगे। तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 3 9 और 5 25, 9/25। तो साइन एक्स कॉस एक्स मिलके 1 बन जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स एंड कॉस एक्स इक्वल टू 9/25। इस 1 को इधर लेके जाएंगे, माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे कि 1 को यहाँ रहने देंगे और इसको यहाँ बुला लेंगे। तो ये माइनस में हो जाएगा 1/25 और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और 25 में से 9 गए 16, ये डिवाइडेड बाई 25, और यहाँ पे जो 2 है इससे 16 को काट देंगे 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8/25। 8/25 ऑप्शन ए सही है।
यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए, मान लीजिए कोई संख्या x है, वो कह रहा है कि अगर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो मतलब 120 डिवाइडेड बाई 100, और फिर उसमें से 20 कम कर दिया जाए, और 20 कम कर दिया जाए तो हमें 160 प्राप्त होता है। तो यहाँ से देखिए हमें पहले तो संख्या ही मिल जाएगी। यहाँ पे संख्या हमने x माना हुआ है, 0 से 0 कट गया, और ये 2 से 6 आ गया, और यहाँ पे ये 5 आ गया। तो हो जाएगा हमारा 6x/5, और ये 20 को इधर लेके जाएंगे तो ये 180 हो जाएगा, और ये 5 से 6 से इसको काटेंगे, 180 को 6 3 18, यहाँ पे 30 हुआ, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 150। मतलब वो संख्या हमारी कितनी थी, 150 थी। अब कह रहा है कि यदि उसी संख्या में 20% की कमी कर दी जाए, तो मतलब 150 में अगर 20% की कमी कर दी जाए तो कितना आएगा, 80 डिवाइडेड बाई 100, और 20 की वृद्धि कर दी जाए तो क्या आएगा। तो हमें कुछ नहीं, सिंपल 15 चौके 60, 120 और प्लस 200, मतलब संख्या कितनी थी, 140। ऑप्शन बी सही है। सिंपल कैलकुलेशन ही थी, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि 5 मीटर कपड़ा बेचने के दौरान अर्जित लाभ 2 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर है, तो अर्जित लाभ कितना होगा। हमें लाभ कितना हुआ, 2 यूनिट का, कितने यूनिट बेचने पे, 5 यूनिट में, बस निकाल लीजिए। तो हमारा 40% का आ गया, ऑप्शन ये सही है। इसे हल करने के लिए कह रहा है, तो इसे हल करने के लिए देखेंगे तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 15 हो गया, 15 में से -15 में से 5 गए तो -10 आ गया, प्लस 10 -10 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से -2, ये 8 आ गया ऊपर। नीचे देखेंगे क्या आएगा अपना, माइनस +5, और ये -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 1, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो 2/6, 1/3। तो वो ऑप्शन में है नहीं, तो ये क्वेश्चन हमारा सही नहीं है, गलत है, इनसफिशियंट इन्फॉर्मेशन है। निम्नलिखित को हल करिए। तो सिंपल है, यहाँ पे पॉइंट जो लगाया 3 संख्याओं पे लगाया, यहाँ पे एक संख्या पे लगाया, तो अगर पॉइंट ही हमें हटाना है तो एक संख्या बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, और 9 से ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 0 0 0 1 ये हो गया, सॉरी, ये पॉइंट यहाँ आएगा, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कि क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग उनकी इस पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है। अब देखिए, अगर क्रमागत ये 3 विषम संख्याएं हैं, तो इनमें हमें क्या करना है, पूछ रहा है कि इन दो संख्याओं में से, दो संख्याओं का योग इससे 36 अधिक होना चाहिए। तो अगर इसका योग देखेंगे तो ये 36 अधिक है, तो बीच की संख्या, मध्य की संख्या, तो ये ऑप्शन सही है। 10 संख्याओं का औसत 6 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए तो संख्याओं का सेट का औसत क्या होगा। कभी भी एवरेज की हर संख्या में 12 से गुणा करेंगे तो उसके जो औसत है उसमें भी 12 से गुणा हो जाएगा, तो 12×72, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 144/144 पॉइंट में है, इतना बराबर 14.4/x है, तो क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट का खेल है सारा। तो अगर हम इसे उल्टा लिखना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x/14.44 इज इक्वल टू 0.144/144। अब इसको अगर काटेंगे तो ये 0.1 आएगा, और 0.1 में अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1.44 आएगा। यस, तो 1.44, ऑप्शन सी सही है। तो इस तरह से हम देखेंगे, हमें जो टाइम लगा है वो लगभग 24 मिनट का लगा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा है कि मैं समझा भी रहा था आपको। लेकिन हाँ, अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो इसमें 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, अगर आपकी प्रैक्टिस कम है, नहीं तो 15 मिनट तो हार्डली ही लगेंगे। ठीक है गाइज, हम मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाता रहूँ, और एक कोशिश करूँगा कि अगला कोई एक पेपर जो थोड़ा टफ हो वो लेके आऊँ और सॉल्व करके आपको समझाऊँ।